मदारी चला गया अपने हिस्से का किस्सा सुनाकर। अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो किसी की याद में उस मदारी का, उस इरफान का किस्सा है। पहले सुन लीजिए फिर नाम बताता हूँ। पहले मेरी इरफान से फ़ोन पर बात होती थी। 2008 के आसपास जब कबीर खान डायरेक्टेड फिल्म न्यूयॉर्क रिलीज़ हुई तब दिल्ली के ओबराय होटल में पहली बार मुलाकात हुई। वहाँ एक दिलचस्प वाक़या हुआ। मेरे फोटोग्राफ़र लिखी गई प्रोफाइल में इस्तेमाल करने के लिए कुछ तस्वीरें चाहते थे, फेशियल एक्सप्रेशंस। फोटोग्राफ़र कुछ शब्द कहते और इरफान उसके हिसाब से अपनी भाव भंगिमाएँ बदलते। इतने में फोटोग्राफ़र के मुंह से निकला माँ। इरफान ठहर गए। कमरे में फूलों का एक गुलदस्ता रखा था। वो मुझसे बोले कि आप मुझे उसमें से एक फूल दे सकते हैं। मैंने कहा जी ज़रूर, और मैंने फूल उन्हें पकड़ा दिया। इरफान ने उस फूल को अपने चेहरे पर रखा और फिर से तस्वीरें खिंचाने लगे। वो अपनी माँ के बहुत करीब थे। पिता का इंतकाल तो एनएसडी में भर्ती होने से 15 दिन पहले हो गया था और 25 अप्रैल 2020 को उनकी माँ सईदा बेगम की भी मौत हो गई। इस चीज़ ने इरफान को बहुत परेशान कर दिया। मैयत में भी नहीं जा पाए, सदमे में और चले गए और 3 दिन बाद माँ की मौत के अस्पताल में भर्ती हो गए। चौथे दिन गुजर गए। इरफान वो शख्स थे जो कभी कैरिड अवे नहीं होते थे। न ही आप उनके मुंह से वो चीज़ कहलवा सकते थे जो वो कहना नहीं चाहते। एक दफ़ा उनसे एक सवाल पूछा था, आप ग्लैमर की दुनिया में रहते हैं, कभी भटके नहीं? इरफान ने अलग अंदाज में जवाब दिया। वो समझ गए थे कि सवाल कहाँ से आ रहा है। सवाल दोहराया गया तो थोड़ा खुले। बोले देखिए, उसकी एक उम्र होती है और मैं उस वक्फे को पार कर आया हूँ। दिली तौर पर उस चीज़ से मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन होता नहीं। मैं बस काम के दौरान ही उसमें रहता हूँ, फिर बाहर आ जाता हूँ। इरफान कभी बनावटी नहीं हो सकते थे। आपको उनकी बात अच्छी लगे या नहीं, वो आपको खुश करने के लिए कभी बात नहीं कहते थे। अगर आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहते थे तब भी साफ कह देते थे। बहुत से लोग कहते थे इरफान मेरा यार है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे। कहते थे मेरा काम है जिसकी वजह से इतने लोगों से मिलना पड़ता है। एक दफ़ा मैं उनसे अपनी एक किताब के सिलसिले में बात करने पहुंचा। तब उन्होंने एक किस्सा सुनाया। इरफान ने बताया कि एक अंग्रेज़ी पब्लिशिंग कंपनी ने फ़ोन किया था। वो चाहते थे कि मेरे ऊपर किताब लिखी जाए। इसके लिए उन्होंने एक आदमी चुना था जो इरफान से मिलने वाला था। ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आई। बकौल इरफान, आप किसी इंसान के ऊपर किताब लिखने के लिए किसी आदमी को चुन कैसे सकते हो? ये तो स्वेच्छा की चीज़ है। और इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र इरफान ने उस पब्लिशर को मना कर दिया था। वो ऐसे ही थे, अपने बयान और रवैये में सख्त और स्पष्ट। जब कोई कैमरे से इतर किसी किरदार की डायलॉग बोलने को कहता तो वो बोलते हैं यार अब फिल्म ख़त्म हो गई है, इसके बाद मुझसे एक्टिंग मत करवाया करो। और ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद किसी और दुनिया में चले जाते। बात तब भी सिनेमा की ही करते थे। एक मुलाकात में मैंने कहा आपकी आसिफ कपाड़िया की डायरेक्शन में बनी फिल्म द वॉरियर नहीं देख पाया, कहीं नहीं मिली। एक हफ्ते बाद मेरे दफ्तर की मेज़ पर एक कुरियर था जिसमें फिल्म की डीवीडी थी। भेजने वाले का नाम इरफान। पीकू की रिलीज़ के दौरान की एक मुलाकात अभी याद आ रही है। वो गुरुग्राम के होटल में रुके थे। बातचीत में उनसे पूछा आपके फ़ोन में दीपिका पादुकोण का नंबर कब सेव हुआ? वो जवाब में हंसने लगे, फिर बोले अभी भी सेव नहीं हुआ। फिर मजाक मजाक में पूछने लगे आप कोई गॉसिप तो नहीं ढूंढ रहे हैं? और आखिरी मुलाकात 2017 में हुई थी उनके मुंबई वाले घर में। उसके बाद वो अपने इलाज के लिए लंदन चले गए। तब भी व्हाट्सएप पर हमारी बात होती थी। OTT प्लेटफॉर्म पर आने के बाद मैंने उनकी फ़िल्म अंग्रेज़ी मीडियम देखी। उसको देखते वक्त एहसास हुआ इरफान इस फिल्म में बिल्कुल लय में नज़र नहीं आ रहे, सेहत के चलते। मैं उनसे ये बात कहना चाहता था लेकिन मौका नहीं मिला। अब वो गुज़र गए हैं। मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, लेकिन ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए। उनके काम को सेलिब्रेट करना चाहिए। वो किसी खास मकसद से इस दुनिया में आए थे। वो अपने कई इंटरव्यूज़ में अक्सर कहा करते थे यार ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये जो कुछ आपने सुना वो हमें बताया इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर शिवकेश मिश्र ने।